हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी और कैसे चल रही है आप सभी की पढ़ाई। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम लोग प्राचीन भारत के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनेंगे जो इस विधि के रेलवे सामान्य अध्ययन बुक में दिया गया है, जो इस वीडियो के माध्यम से आपको देखने को मिलेगी। अगर आप सभी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आप सभी के पास नोटिफिकेशन जा सके। तो ज़्यादा देरी नहीं करते हैं, चलते हैं सवाल पे। सवाल है, कालीबंगा का अर्थ है। कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़िया। तो इसका राइट आंसर आप सभी याद रखिएगा, काले रंग की चूड़िया। नेक्स्ट प्रश्न है, अग्निकुंड प्राप्त हुए। अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो इसका राइट आंसर होगा लोथल और कालीबंगा से। नेक्स्ट है, घोड़े के हड्डी के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो राइट आंसर हो जाएगा सुरकोटदा। सुरकोटदा से घोड़े के हड्डी के अवशेष प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता की बड़ी इमारत है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की बड़ी इमारत मोहनजोदारो है, जिसकी खोज 1922 ईस्वी में हुई थी। जो मोहनजोदारो है, मोहनजोदारो से सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी अशानागार भी प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है, मोहनजोदारो की खोज किसने की थी? तो मोहनजोदारो की खोज राखल दास बनर्जी के द्वारा 1922 ईस्वी में इसका खोज किया गया। नेक्स्ट, मोहनजोदारो का अर्थ क्या है? तो मोहनजोदारो का अर्थ मृतकों का टीला। मोहनजोदारो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। नेक्स्ट, नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली है। नर्तकी की कांस्य मूर्ति मोहनजोदारो से प्राप्त हुई है। मोहनजोदारो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदारो जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है मोहनजोदारो। आप सभी इसे याद रखिएगा। अगर इतना क्लियर हो गया है तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल है, मोहनजोदारो से प्राप्त स्मारक। तो मोहनजोदारो से प्राप्त स्मारक है वृद्ध स्नानागार। वृद्ध स्नानागार यानी कि बड़ा स्नानागार, मतलब नहाने वाला, प्राप्त हुआ है मोहनजोदारो से। नेक्स्ट है, मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया आधुनिक नाम इसका है इराक का अर्थ है, यानी कि मेसोपोटामिया का अर्थ है, आप सभी याद रखिएगा, दो नदियों की बीच की भूमि मेसोपोटामिया कहलाती है। नेक्स्ट चलते हैं, वैदिक सभ्यता का काल कब से कब तक रहा? तो इसका राइट आंसर होगा 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। आप सभी इसे याद रखिएगा अच्छे से। नेक्स्ट है, वैदिक सभ्यता की निर्माता यानी कि संस्थापक किनके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा आर्यों के द्वारा। आर्य के द्वारा वैदिक सभ्यता का स्थापना किया गया था। आर्यों की जानकारी मिलती है, तो ऋग्वेद से आर्यों की जानकारी प्राप्त हुई है, तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है, ऋग वैदिक काल में आजीवक अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? तो राइट आंसर होगा अमाजू। अमाजू कहा जाता था। जो महिलाएं ऋग्वेद में आजीवक अविवाहित रहना चाहती थी उसे अमाजू कहा जाते थे। नेक्स्ट है, आर्य भारत आए। तो आर्य जो भारत आए थे 1500 ईसा पूर्व से पहले। आर्य से पहले बसे पंजाब और अफगानिस्तान में। आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी याद रखिएगा। अगला है, आर्यों का मुख्य व्यवसाय। तो आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन व कृषि। पशुपालन और कृषि आर्यों का मुख्य व्यवसाय था। नेक्स्ट है, आर्यों की भाषा पेय पदार्थ थी। तो राइट आंसर होगा संस्कृत और सोमरस। संस्कृत और सोमरस। आर्यों की भाषा संस्कृत और पेय पदार्थ थी सोमरस, याद रखिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, आर्यों का प्रिय पशु देवता थे। तो प्रिय पशु घोड़ा और आर्यों के प्रिय देवता इंद्र थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट, आर्यों का समाज था। तो आर्यों का समाज था प्रीति प्रधान समाज था आर्य का।
वेदों और वेदांगों की संख्या क्रमशः कितनी है? तो वेद की संख्या 4 और वेदांग की संख्या 6 है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, जिसमें सूक्तों की संख्या 1028 है। वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद वेद होते हैं, याद रखिएगा। अगला है, ऋग्वेद के संकलनकर्ता को क्या कहा जाता था? तो राइट आंसर होगा कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। ऋग्वेद के संकलनकर्ता कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास थे, इसका राइट आंसर होगा। ऋग्वेद ऋचाओं को पढ़ने वाली ऋषि होत्री कहलाती थी। अगला है, ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी, तो राइट आंसर होगा सिंधु। ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी, तो इसका सही जवाब होगा सरस्वती। ऋग्वेद में गंगा यमुना का उल्लेख, गंगा का एक बार ऋग्वेद में उल्लेख किया गया और यमुना का उल्लेख 3 बार किया गया था। ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता, तो ऋग्वेद के वर्णित प्रमुख देवता थे इंद्र, जिसे पुरंदर भी कहा जाता है। गायत्री मंत्र है, तो ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। गायत्री मंत्र के रचनाकार है, तो राइट आंसर होगा विश्वामित्र। विश्वामित्र गायत्री मंत्र के रचनाकारक हैं। गायत्री मंत्र समर्पित है, तो गायत्री मंत्र सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है, इसे याद रखिएगा आप सभी। अगला है, दशराज्य युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध का उल्लेख मिलता है, तो सही जवाब होगा ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राजाओं का युद्ध का उल्लेख मिला है। नेक्स्ट है, दशराज्य युद्ध लड़ा गया परुष्णी यानी कि रावी नदी के तट सुदास एवं 10 जनों के बीच। सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया परुष्णी नदी के तट पर। 8वें मंडल की ऋचाएं कहलाती है, तो सही जवाब होगा खील। सोम देवता को समर्पित मंडल है, तो इसका राइट आंसर होगा नौका। ऋग्वेद में सबसे बाद निर्मित मंडल है, तो इसका सही जवाब होगा 10वां मंडल है सबसे बाद में निर्मित मंडल। ऋग्वेद की मूल लिपि थी, तो सही जवाब होगा ब्राह्मणी लिपि ऋग्वेद की मूल लिपि थी। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में किस जानवर को अधन्या यानी कि न मारे जाने वाले पशु माना गया है? तो राइट आंसर होगा गाय को नहीं मारने वाले जानवर कहा गया है वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल के संबंध में जानकारी मिलती है, तो इसका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद से। सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद से उत्तर वैदिक काल के संबंध में जानकारी मिलती है। गोत्र शब्द की उत्पत्ति उत्तर वैदिक काल में हुई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी याद रखिएगा, उत्तर वैदिक काल। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल का प्रमुख देवता, तो राइट आंसर होगा प्रजापति। प्रजापति उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता थे। नेक्स्ट, उत्तर वैदिक कालीन समाज 4 वर्णों में विभक्त था, तो याद रखिएगा आप सभी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र में विभक्त थे। उत्तर वैदिक कालीन समाज के 4 वर्णों में विभाजित थे। तो इस प्रकार है, याद रखिएगा, फिर से बता रहे हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और वैश्या और शूद्र, ये सब उत्तर वैदिक कालीन समाज के 4 वर्णों थे। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, तो चैनल पर बने रहिए। नेक्स्ट पेज पे प्रश्न है, गद एवं पद वाला वेद है, तो राइट आंसर होगा यजुर्वेद। यज्ञ संबंधित विधि विधान है, तो राइट आंसर होगा यजुर्वेद में यज्ञ संबंधित जितने भी विधि और विधान किया जाता है वो सब यजुर्वेद में देखने को मिलता है। तंत्र मंत्र संग्रहित वेद है, तो इसका सही जवाब होगा अथर्ववेद। अथर्ववेद में तंत्र मंत्र का
संग्रहित का ज्ञान का भंडारण है अथर्ववेद में। भारतीय संगीत का जनक है तो सामवेद। भारतीय संगीत के जनक किसे माना गया है? तो सामवेद को माना गया है भारतीय संगीत का जनक। सामवेद यजुर्वेद के मंत्रों को उच्चारण करने वाले ऋषि कहलाए। तो सही जवाब होगा सामवेद के उच्चारण करने वाले ऋषि उद्गाता और यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले अध्वायु कहलाए। ऐत्रेय ब्राह्मण संबंधित है। ऐत्रेय ब्राह्मण ऋग्वेद से संबंधित है। नेक्स्ट, पंचविंश ब्राह्मण संबंधित है। तो पंचविंश ब्राह्मण सामवेद से संबंधित। गोपत ब्राह्मण संबंधित है। तो गोपत ब्राह्मण आप सभी याद रखिएगा अथर्ववेद से संबंधित है। शतपथ ब्राह्मण संबंधित है। तो शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से संबंधित है। और ऋग्वेद से संबंधित कौन से ब्राह्मण है? तो आप सभी राइट आंसर याद रखिएगा ऐत्रेय ब्राह्मण। ऐसे भी प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आप सभी अच्छे ढंग से पढ़ाई कीजिए और जितना हो सके उतना रिवीजन कीजिए। अगला है पुराणों, यानी कि पुराणों की संख्या 18 है। इसका अध्ययन करने वाले प्रथम मुसलमान थे। तो सही जवाब होगा अल-बरूनी। अल-बरूनी पुराणों के अध्ययन करने वाले प्रथम मुसलमान थे। अगला है पुराणों के संकलनकर्ता। पुराणों के संकलनकर्ता थे लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा। लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा पुराणों के संकलनकर्ता थे। सबसे प्राचीन पुराण है तो इसका राइट आंसर होगा मत्स्य पुराण। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण को माना जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। तो नेक्स्ट प्रश्न है मौर्य वंश से जुड़े कुछ प्रश्न आए हैं इसमें। तो मौर्य वंश की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो विष्णु पुराण से मिलती है मौर्य वंश की जानकारी। सतवाहक वंश की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो मत्स्य पुराण से मिलती है सतवाहक वंश की जानकारी। गुप्त वंश की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो आप सभी याद रखिएगा वायु पुराण से गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। और सतवाहक वंश की जानकारी मत्स्य पुराण से। और मौर्य वंश की जानकारी विष्णु पुराण से। ये तीनों आप सभी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उपनिषद विषय वस्तु है। उपनिषद विषय वस्तु दर्शन का है, राइट आंसर होगा। दर्शनों में सर्वाधिक प्राचीन सांख्य दर्शन आप सभी याद रखिएगा सांख्य दर्शन सबसे प्राचीन माने जाते हैं। नेक्स्ट है न्याय सांख्य दर्शन के प्रवर्तक। तो न्याय सांख्य दर्शन के प्रवर्तक है गौतम और कपिल। योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि को माने जाते हैं। और मीमांस दर्शन के प्रवर्तक जैमिनी को माना जाता है। इसमें दो प्रश्न दिया गया है। पहला है योग दर्शन के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो आप सभी याद रखिएगा पतंजलि। और दूसरा है मीमांस दर्शन के प्रवर्तक, तो आप सभी याद रखिएगा जैमिनी। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न है ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है। तो ब्राह्मण ग्रंथ कर्मकांड से संबंधित है, याद रखिएगा। उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो हम पहले बता चुके हैं 108 है उपनिषद की संख्या 108, जिसमें प्रमाणित उपनिषद की संख्या है 13, याद रखिएगा। अगर ऐसे पूछ दे उपनिषद की संख्या 108 है जिसमें प्रमाणित उपनिषदों की संख्या बताइए, तो आप सभी आंसर टिक लगाइएगा 13। नेक्स्ट सत्यमेव जयते लिया गया है। तो सत्यमेव जयते मुंडो उपनिषद से लिया गया है। तमसो मां ज्योतिर्गम्य तथा ओम लिया गया है। तो तमसो मां ज्योतिर्गम्य बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। अगला है भारत की प्रथम कानून की पुस्तक। तो राइट आंसर होगा मनुस्मृति। मनुस्मृति भारत की प्रथम कानून की पुस्तक है। नेक्स्ट स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन है। तो राइट आंसर होगा मनुस्मृति। नेक्स्ट सवाल है प्राचीन हिंदू विधि। मनुस्मृति के लेखक, तो राइट आंसर होगा मनु। प्राचीन हिंदू विधि, इसका नाम है प्राचीन हिंदू विधि के लेखक मनु थे। भारत
का प्रथम महाकाव्य, तो राइट आंसर होगा रामायण। भारत का प्रथम महाकाव्य क्या है, तो रामायण, याद रखिएगा। रामायण के रचयिता, तो राइट आंसर होगा महर्षि वेद व्यास। इसका राइट आंसर हो जाएगा महर्षि वेद व्यास, सॉरी महर्षि वाल्मीकि है रामायण के रचयिता। गलती से बुला गया है, गलती तो इंसान से ही होता है, इसके लिए माफी चाहते हैं। तो रामायण के रचयिता होंगे महर्षि वाल्मीकि। अगला है भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य, तो राइट आंसर होगा महाभारत। भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य पूछेगा तो महाभारत बताइएगा। अब भारत का प्रथम महाकाव्य, तो रामायण बताइएगा आप सभी आंसर। महाभारत के रचयिता, तो महाभारत के रचयिता थे महर्षि वेद व्यास। नेक्स्ट, महाभारत का अन्य नाम है, तो जय संहिता इसका राइट आंसर हो जाएगा। महाभारत के अन्य नाम। दोस्तों अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो, नहीं तो आपकी मर्जी। नेक्स्ट, महाभारत का फारसी अनुवाद रज्मनामा नाम से लिया गया था, रज्मनामा नाम से किया था, तो राइट आंसर होगा बदायूनी ने 16वीं सदी में महाभारत का फारसी अनुवाद रज्मनामा नाम से किया था। नेक्स्ट, रामायण का फारसी में अनुवाद बदायूनी ने की थी। रामायण का फारसी में अनुवाद 4 वेदों का सम्मिलित रूप है, तो सही जवाब होगा संहिता। 4 वेदों का सम्मिलित रूप अगर पूछेगा तो आप सभी याद रखिएगा संहिता कहा जाता है। बुद्ध जन्मे थे, तो बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। बुद्ध के जन्म का प्रतीक थे कमल और एवं सांड। कमल एवं सांड बुद्ध के जन्म का प्रतीक है। बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में हो गई। अगला है कुशीनगर मल्ल गणराज की राजधानी थी। कुशीनगर आप सभी याद रखिएगा। बुद्ध की मृत्यु की घटना है महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बुद्ध की मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था जो शाक्य गण के मुखिया थे। बुद्ध की माता का नाम महामाया। बुद्ध की माता का नाम क्या था, तो महामाया, जो कोलीय वंश की थी। नेक्स्ट है बुद्ध का अन्य नाम क्या था। बुद्ध का अन्य नाम सिद्धार्थ एवं तथागत कहा जाता था। बुद्ध को कहा जाता है। बुद्ध के अन्य नाम था सिद्धार्थ और तथागत। नेक्स्ट, बुद्ध के प्रथम गुरु थे अलार कलाम बुद्ध के प्रथम गुरु थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बुद्ध के प्रिय घोड़े और सारथी का नाम क्या था। प्रिय घोड़े का नाम कंथक और सारथी का नाम चना। बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है, महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है बुद्ध के गृह त्याग की घटना को। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाया, तो धर्मचक्र प्रवर्तन बुद्ध के प्रथम प्रवचन कहलाया। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। बुद्ध को बोध गया में निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुई। बुद्ध के प्रथम उपदेश दिए। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिए थे, तो सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश दिए थे। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। वीडियो कैसा लग रहा है आप सभी कमेंट में बताइएगा। अगर ऐसा ही वीडियो और चाहिए तो आप सभी कमेंट कीजिएगा। मॉडल सेट हम करा देंगे। इस बुक का मॉडल सेट दिया गया है। इस बुक का जितने भी मॉडल सेट है उसको भी करा देंगे। कमेंट में आप सभी अगर बताइएगा तब, नहीं तो आपकी मर्जी। हम तो जितना करा सकेंगे उतना करेबे करेंगे। पढ़ना न पढ़ना तो आपके बस के बात है। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने उपदेश दिया था, तो बुद्ध ने पाली भाषा में
उपदेश दिए थे। नेक्स्ट, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए, तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। नेक्स्ट, बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश सुभद्र को अंतिम उपदेश दिए थे। बौद्ध ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ, तो राइट आंसर होगा त्रिपिटक। त्रिपिटक जो था बौद्ध ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ था। त्रिपिटक ग्रंथ है, तो त्रिपिटक ग्रंथ बुद्ध के उपदेशों का संग्रह कहलाता है, त्रिपिटक ग्रंथ। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है, तो वो कौन कौन से है? पहला है बौद्ध, धम्म और संघ। नेक्स्ट प्रश्न है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला, तो राइट आंसर होगा गौतमी। बौद्ध धर्म अपनाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो गौतमी। गौतमी उनकी माता का नाम था, याद रखिएगा। बुद्ध चरित्र की रचना, बुद्ध चरित्र की रचना अश्वघोष ने किए थे। अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र की रचना किए थे। गांधार कला संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है गांधार कला। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन 483 ईसा पूर्व में हुआ था, जिसके शासक अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन 383 ईसा पूर्व में हुआ था, कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में हुआ था। अगला है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन 250 ईसा पूर्व में किया गया था, अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में। चतुर्थ बौद्ध संगीति ज्ञात नहीं है, यह प्रथम शताब्दी में कनिष्ठ के समय में हुआ था, कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। बौद्ध संगीत के आयोजन स्थल का क्रम है, बौद्ध संगीति के आयोजन स्थल का क्रम अगर पूछेगा तो आप सभी याद रखिएगा। पहला बौद्ध संगीति राजगृह में, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा कश्मीर। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष महाकश्यप, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप, आप सभी याद रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा। द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष साबाकामी, द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष साबाकामी। तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस्य। चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष वसुमित्र थे, चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष वसुमित्र। पहली बार बौद्ध धर्म का विभाजन द्वितीय बौद्ध संगीति में और दोबारा चतुर्थ बौद्ध संगीति में हुआ था, जो हीनयान और महायान अस्तित्व में आया चतुर्थ बौद्ध संगीति में। नेक्स्ट, बुद्ध के पूर्व जन्म के आधार पर कथा जातक थे। बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कथा जातक का है। जातक बुद्ध के पूर्व जन्म के आधार पर लिखा गया। अजंता की गुफाओं में किस ग्रंथ का चित्रण है? तो सही जवाब होगा जातक का चित्रण है। बौद्धों का पवित्र ग्रंथ जातक कहलाता है, बौद्धों का पवित्र ग्रंथ जातक कहलाता है, याद रखिएगा। बुद्ध धर्म का पूजा स्थल चैत्र मंडप बुद्ध धर्म का पूजा स्थल। विश्व शांति स्तूप है, राजगृह बिहार में है। एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है बुद्ध को। बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण कुषाण काल में किया गया था। नेक्स्ट है, बुद्ध के प्रमुख अनुयायी शासक थे, तो सही जवाब होगा पहले थे बिंबिसार, प्रसेनजीत एवं उदयनी अनुयायी शासक थे। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर, जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव हैं और इनका अन्य नाम है आदिनाथ। जो प्रथम तीर्थकर, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है। जैन धर्म के 22वें तीर्थकर अरिष्टनेमी, जैन धर्म के 22वें तीर्थकर अरिष्टनेमी, आप सभी याद रखिएगा। नेक्स्ट है जैन धर्म के 23वें तीर्थकर, तो इसका राइट आंसर होगा याद रखिएगा पार्श्वनाथ।